ममता बनर्जी की चप्पल की बराबरी कोई नेता करने वाला आज की डेट में पश्चिम बंगाल में नहीं है, उनकी चप्पल की बराबरी करने वाला। शुभेंदु अधिकारी की बातों का क्या तथ्य है? वो तो 3 साल से क्या क्या बोलते हैं, उनकी बातों का क्या है? वो तो सीबीआई ईडी अपनी पैंट बचाने के लिए वो भाजपा का दामन पकड़े हुए हैं, उनकी बात का कुछ मतलब नहीं निकलता है। देखिए, आप अभी बोल रहे थे कि चुनाव के बारे में, तो चुनाव का काम हुआ था बिहार में, जो महिलाओं को 10,000 रुपये दिए गए थे 5 साल में एक बार, और हमारी दीदी 1500 मतलब 18,000 रुपया प्रति वर्ष, और 5 साल में कितने हुए आप जोड़ लीजिए। पश्चिम बंगाल में 1500 रुपये प्रति माह के तौर पर विद्यार्थियों को फायदा पहुंचाने के लिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने युवा साथी करके एक स्कीम का लॉन्च किया। 1 अप्रैल से पश्चिम बंगाल के युवाओं के खाते में, जिन लोगों ने भी अप्लाई किया और जो बेरोजगार है, उनके खाते में 1500 रुपया आने वाला है। और ये देश का पहला ऐसा स्कीम होगा जहाँ पर विद्यार्थियों को खास ध्यान में रखते हुए, चाहे वो लड़के हों या लड़कियाँ हों, तमाम लोगों को ध्यान में रखते हुए ममता बनर्जी ने स्कीम का लॉन्च किया। जब ये स्कीम का लॉन्च हुआ तो बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया। अगस्त का था, मगर ममता बनर्जी ने इसको और पहले करते हुए अप्रैल के मास में शुरू करने का फैसला किया। 1 अप्रैल से जिन बच्चों का भी फॉर्म एक्सेप्ट होगा, जो बेरोजगार होंगे, उनको 1500 रुपये ममता बनर्जी देने का काम करिए। लोगों ने ये सवाल उठा दिया कि इस चुनाव से पहले क्यों, हालांकि बिहार में भी 10,000 में वोट बेचे गए थे, वोट बिका था। और ये ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री के लोग भी बंगाल में कह रहे हैं कि दीदी ने अगर 1500 रुपये लक्ष्मी भंडार का बढ़ा देने का फैसला किया तो वो कह रहे हैं कि हमको मौका दीजिए, हम 3000 देंगे। अब जनता बंगाल की किसको मौका देगी, ये तो जनता जनार्दन है, वो तय करेंगे कि पश्चिम बंगाल में 2026 में किसके सर पर जो है मुख्यमंत्री का ताज बैठेगा। ममता बनर्जी को मौका देंगे या कुछ अलग वो सोच रहे हैं, वो तो देश की जनता और बंगाल की जनता तय करने वाली। रोहित जी है पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता है और हमेशा टीवी पर जाकर अपनी बात रखते हैं। सर, मेरा सवाल ये है कि 1500 रुपया ममता बनर्जी की तरफ से युवाओं को, देश का ये पहला ऐसा स्कीम है जहाँ पर छात्राओं को दोनों, मतलब लड़के लड़कियों दोनों को ख्याल रखा गया। क्या लगता है कि किससे कितनी पश्चिम बंगाल के बेरोजगार युवाओं की काया पलट होने वाली है? देखिए, हमारी दीदी हमेशा सबके लिए सोचती है और ये उसी का प्रकल्प है। देखिए, जिस तरह से आज देश के अंदर में जो नकारात्मकता फैलाई जा रही है पश्चिम बंगाल को लेकर के, कि जब लक्ष्मी भंडार शुरू किया था कोविड के समय में, 500 रुपये जब महिलाओं के, गरीब महिलाओं के खाते में जाते थे, आप उन महिलाओं को जाके पूछिए जिनको आज 1500 मिल रहे हैं, वो दीदी को आशीर्वाद देती है। आज भी देश में 80 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं, तो उन लोगों के बारे में कौन सोचेगा? बड़े उद्योगपति के बारे में तो सब सोचते हैं, अडानी अंबानी के बारे में सब सोचते हैं, मगर जो देश का आज युवा खड़ा है उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो 5 साल की मिनिमम गारंटी ममता बनर्जी ने दी है कि आप अपनी पढ़ाई पूरी करो, अपने रोजगार की तैयारी करते रहो, तब तक आपके साथ ममता बनर्जी एक माँ के रूप में, एक शक्ति के रूप में खड़ी है। तो चुनाव से पहले नहीं, चुनाव से पहले नहीं, लक्ष्मी भंडार पहले है, चुनाव से पहले बजट में है। नहीं, युवा साथी प्रकल्प, देखिए हर प्रकल्प, कन्याश्री भी हम देते थे, हम लक्ष्मी भंडार देते थे 2000 से। हमारे जितने भी प्रकल्प है 94, 95 जो पश्चिम बंगाल में प्रकल्प चलते हैं, वो जनता के लिए चलते हैं, और वही जनता चुन करके ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाती है। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो युवा जो आए हैं लाइन लगाने, या ममता बनर्जी के इस स्कीम से लाभ उठाकर उनके बारे में थोड़ा सा पॉजिटिवली सोचेंगे कि दीदी को भी चौथी मर्तबा मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि 21 वर्ष के लोगों को ही मिल रहा है ना? नहीं, 21 से 40 साल के लोगों को मिल रहा है, जो बेरोजगार है 21 से 40 साल के लोगों को मिल रहा है। मगर इसमें जो देखिए, यहाँ पे भारतीय हम तो झंडा देख के नहीं कर रहे हैं, धर्म देख के नहीं कर रहे हैं, जाति देख के नहीं कर रहे हैं। हम जो काम कर रहे हैं, हमारी दीदी जो काम कर रही है, वो सबके विकास की बात करती है, सबको साथ में लेके चलने की बात करती है, ये बांट करके राजनीति करती है। बार है ममता बनर्जी, इसमें कोई शक आपको लग रहा है? आप घूमिए, गांव में घूमिए, सब जगह घूमिए, और अब की बार 250 पार है, चौथी बार, अब की बार 250 पार है। पिछली बार विधानसभा में जितने मतों से जीती थी उससे ज़्यादा सीटें लेके 2026 में, ज़्यादा दिन नहीं है, अप्रैल आ जाएगा, हम लोग सब होली का त्यौहार जाएगा और फिर चुनाव में सब महीने भर लगेंगे, घोषणा हो जाएगी, और आप देखिएगा नतीजे अभी आएंगे। देखिए, 1500 रुपया जो मिला, जो महिलाओं को 1500 शुरुआत हुआ लक्ष्मी भंडार का, उससे उनके घर में कितनी राहत पहुंचेगी? मतलब 18,000 साल के, 5 साल के 90,000, तो कितनी राहत उनके घर में पहुंचेगी? नहीं, 100%। देखिए, ये एक पूरा एक कमीशन बना है, उसको सोच करके, प्लानिंग करके ही इस काम को इम्प्लीमेंट किया जाता है। जिस तरह से देखिए, आप अभी बोल रहे थे कि चुनाव के बारे में, तो चुनाव का काम हुआ था बिहार में, जो महिलाओं को 10,000 रुपये दिए गए थे 5 साल में एक बार, और हमारी दीदी 1500 मतलब 18,000 रुपया प्रति वर्ष, और 5 साल में कितने हुए आप जोड़ लीजिए। उन्होंने कहा कि 3000 रुपया देंगे। शुभेंदु अधिकारी की बातों का क्या तथ्य है? वो तो 3 साल से क्या क्या बोलते हैं, उनकी बातों का क्या है? वो तो सीबीआई ईडी अपनी पैंट बचाने के लिए वो भाजपा का दामन पकड़े हुए हैं, उनकी बात का कुछ मतलब नहीं निकलता है। सीरियसली नहीं ले रहे हैं? नहीं, वो है ही नहीं है, वो कहाँ है धरातल पर? वो पहले अपनी पार्टी के दिलीप घोष वगैरह जो बाकी नेता, उनसे लड़ ले,
उसके बाद वोट ममता बनर्जी से। ममता बनर्जी की चप्पल की बराबरी कोई नेता करने वाला आज की डेट में पश्चिम बंगाल में नहीं है, उनकी चप्पल की बराबरी करने वाला। ठीक। तो एक सवाल मेरा आखिरी समझ लीजिए, युवा जो वोट कर रहे हैं, कुछ लोग युवा ने कहा कि ममता बनर्जी अगर रोजगार के अवसर पश्चिम बंगाल में शुरुआत करती थी तो शायद हमें ज़्यादा राहत होती। नहीं, रोजगार नहीं मिल रहा है, ऐसा आप कौन बोल रहा है? रोजगार मिल रहा है। आप देखिए सिलिकॉन वैली का जिस तरह से ममता बनर्जी ने किया, आज लॉजिस्टिक हब पूरे देश में सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब पश्चिम बंगाल में बनने जा रहा है। आप देखिए, आप इसके अलावा जो MSME है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, वो पश्चिम बंगाल के अंदर में सबसे ज़्यादा है। तो ये जिस तरह से बाकी अन्य राज्यों को देखिए आप, देखिए बंगाल के रहने वाले जितने 10 करोड़ से ज़्यादा मतदाता है, उनके बारे में ममता बनर्जी सोचती है, उनके डेवलपमेंट की सोचती है। 34 साल का जो वामपंथी शासन था, कुशासन, शासन नहीं कुशासन था, अंधेरे में लोग चलते थे, कुछ नहीं था। अभी आप देखिए हर तरफ उजाला है, हर तरफ डेवलपमेंट है, हर तरफ आपको नई इमारतें दिखेगी। तो ये ममता बनर्जी की सोच का नतीजा है कि युवा है और वो सोच रहे हैं बंगाल में। आज सुबह से हज़ारों की तादाद में लोग आकर यहाँ पे लक्ष्मी भंडार का और स्वास्थ्य युवा शक्ति का दोनों का फॉर्म भर रहे हैं। तो ये उनको एक आश्वासन मिल रहा है कि सरकार आपके साथ खड़ी है। और क्या चाहिए जनरल पब्लिक को, और क्या चाहिए? चौथी बार दीदी, चौथी बार दीदी की सरकार। आप क्या कह रहे थे? देखिए, जिस तरह से ये प्रकल्प है लोगों के लिए, खासकर युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, पश्चिम बंगाल की एक ऐसी नेत्री है जो सारे भारतवर्ष की, मैं नहीं बोलूँगा, अगर भारतवर्ष से भी कहीं ऊपर जाता है तो दीदी का एक सबके लिए प्रेम है। आज सुबह से जो स्कैम लगा, 9 बजे से हम लोग बैठे हुए हैं, लोग आ रहे हैं, तो एक विश्वास है कि ये सरकार लोगों के बारे में सोचती है। अच्छी धरातल पे माँ माटी मानुष की सरकार चौथी बार 250 पार लेके सरकार बनाएगी और आने वाला समय पश्चिम बंगाल भारतवर्ष का भविष्य तय करेगा। बहुत सारे पश्चिम बंगाल के जो युवा थे, जो तृणमूल के साथी थे, या जो लोग थे जो स्कीम में लोगों को सहायता देने की बात कर रहे थे, उन तमाम लोगों से हम जानने की कोशिश कर रहे थे। ये देश का पहला ऐसा स्कीम है जहाँ पर छात्रों को, छात्राओं को, मतलब लड़के लड़कियाँ दोनों को ख्याल में रखते पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्कीम को लॉन्च किया। अब इस स्कीम से पश्चिम बंगाल के युवा कितने फ़ायदा उठा पाएंगे, कितने फ़ायदा को हासिल कर पाएंगे, और क्या 2026 में पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को चुनेगी, तमाम चीज़ों पर लोगों से हम राय जान रहे थे। उन अपनी राय को हमारे साथ साझा कर रहे थे। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।